ग्रीन आर्किटेक्चर, कार्बन को कम करने का नया सॉल्यूशन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन पेड़ों की कटिंग कैसे करी जाती है? आज आपको पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की ग्रीन फसाड देखने को मिलेगी। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर तो आपको हर जगह के ऊपर इस तरह के रेंडर्स मिलेंगे। इस 5 मिनट के डिजाइन वीडियो के अंदर एक्सपोज करते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर को। ये प्रोजेक्ट है मिलान का, जिसमें चारों तरफ ट्रीज को लगाया गया है और इस तरह की बिल्डिंग्स क्लेम करती है कि कार्बन को कम करने में हेल्प करती है। लाइक लिटरली पूरी बिल्डिंग कंक्रीट और ग्लास के अंदर बनी है और ये क्लेम करते हैं कि कार्बन को कम कर देंगे। इस तरह की बिल्डिंग्स आपको सिंगापुर, चाइना, वियतनाम हर जगह पर देखने को मिलेगी। आज के समय में इस तरह के ट्रीज से भरे हुए रेंडर्स एक तरह का जोक बन गए डिजाइनर कम्युनिटी के अंदर। ऐसा लगता है किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस तरह के रेंडर्स को निकाला है और कुछ नहीं समझ आया तो हर जगह के ऊपर ट्रीज को रख दिया है। ये ट्रीज सिर्फ खाने के ऊपर नमक डालने जैसा काम करते हैं। इनका एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही है। इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट एंड मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये रेंडर्स एक अच्छा तरीका होता है सोशल मीडिया के ऊपर लाइक्स और व्यूज लाने के लिए, लेकिन इनका प्रैक्टिकल इश्यूज उससे ज्यादा कई बड़े हैं। हम पूरी दुनिया की जितनी जमीन है उसका सिर्फ 1% ही बिल्ड करे हैं अभी तक, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी दुनिया का 70% कार्बन एमिशन करते हैं कंस्ट्रक्शन और व्हीकल्स की वजह से। लेकिन दरअसल इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ज्यादा कंक्रीट और रेनफोर्समेंट यूज होता है एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के। इनकी फाउंडेशन को भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है क्योंकि इनकी बालकनी कैंटिलीवर होती है और उसके अंदर स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें ज्यादा सरिया और उसमें ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्लांटर्स बालकनी के ऊपर लोड बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर प्लांटर बॉक्स बनाने पड़ते हैं और इसके अंदर पर्टिकुलर कुछ तरह के ही ट्रीज लगाए जा सकते हैं जिनका क्लाइमेट के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। सिर्फ एक तरह का फैंसी फसाड होते हैं ये। दुनिया का 35% कार्बन सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करती है और कंक्रीट और रिइंफोर्समेंट में जितना कार्बन एमिशन होता है उतना और किसी मटेरियल में नहीं होता है। इन बिल्डिंग्स को डिजाइन ही कंक्रीट में किया जाता है। इन प्रोजेक्ट्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी हाई होती है। स्टार्ट में इस तरह के रेंडर्स लोकल अथॉरिटी, लोकल लोगों को ध्यान में अट्रैक्ट करने के लिए काफी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता है। आपको इंस्टाग्राम पर व्यूज मिल जाएंगे इस तरह के डिजाइन से, बट प्रैक्टिकलिटी के अंदर ये सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को प्रमोट नहीं करते हैं। बॉस्को वर्टिकल मिलान की बिल्डिंग है जो 2014 में बनाई गई थी और ये उस समय की सबसे एडवांस आर्किटेक्चर स्टाइल था। लोगों ने इसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था और इसके बाद ये पूरी दुनिया के अंदर एक तरह की लहर आ गई थी इस तरह का आर्किटेक्चर को फॉलो करने की, चाहे फिर वो सेंट्रल पार्क सिडनी का हो या गार्डन टावर तेपाई का या फिर ओएसिस होटल सिंगापुर का। हर जगह के ऊपर आपको इस तरह के ग्रीन आर्किटेक्चर की रूफ मिलेगी। इस तरह की बिल्डिंग्स को डिजाइन करने के लिए एक स्पेशल स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर ट्रीज एक्सपर्ट से कंसल्ट किया जाता है कि किस तरह के ट्रीज लगा सकते हैं इस तरह की बालकनीज के अंदर, और इसके बाद इन ट्रीज को स्टील फ्रेम के अंदर बंद किया जाता है और एक सेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम भी लगाया जाता है इन बिल्डिंग्स के अंदर पानी को मेंटेन करने के लिए। और इससे भी बड़ा चैलेंज होता है एक प्रॉपर टीम चाहिए इस तरह की बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए, जो हर 3 महीने के अंदर इन पेड़ों की कटिंग करती है। बहुत सारी स्टडी में ऐसा भी पाया गया कि जनरली वर्टिकल वॉल्स के ऊपर ग्रीनरी करने से हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होता है, लेकिन अगर आप नेचुरल ट्रीज के बीच में ग्राउंड पर घूमते हैं तो उससे ज्यादा स्ट्रेस आपका कम किया जा सकता है। जब कोई चीज इतनी आसानी से सॉल्व करी जा सकती है तो उसके लिए अननेसेसरी में कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की क्या जरूरत है। यहां तक कि फाइनेंशियली भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स फीजिबल नहीं होते हैं। इस बिल्डिंग को सिर्फ एक आर्टिफिशियल डमी कह सकते हैं इन ट्रीज के लिए। कुछ कंट्रीज के अंदर फायर के भी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। जनरली ट्रीज 12 महीनों तक ग्रीन नहीं होते हैं, कुछ सर्टेन पीरियड तक पेड़ सूख भी जाते हैं। ऐसे कंडीशन के अंदर बिल्डिंग के ऊपर सूखे हुए पेड़ लगे रहते हैं। उस समय पर इन पेड़ों में आग लगने के चांसेस भी होते हैं और ये एक तरह का चैलेंज क्रिएट कर देते हैं फायर सेफ्टी के लिए। इसके लिए इस तरह की बिल्डिंग्स में एक्स्ट्रा सेफ्टी के फीचर भी देने पड़ते हैं, जिनकी वजह से अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। हमें डिजाइन करते टाइम पर सीरियस इश्यूज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन गया है। वर्टिकल फॉरेस्ट इसको कम करने में कितना कारगर है ये समझने में अभी भी बहुत साल लगेंगे, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस तरह की बिल्डिंग्स एक नई होप क्रिएट करती है आर्किटेक्चर की दुनिया के अंदर। चाहे डायरेक्टली ये ग्रीन सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट नहीं करते हो, इनडायरेक्टली ये लोगों के बीच में एक तरह की इमेज जरूर क्रिएट करते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर की। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक आपने कर ही लिया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ता एक और नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए खोज जारी रहेगी। नमस्कार।